सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या विशुद्ध आत्मा शुद्ध होने के लिए 84 लाख योनियों में भटकती है? शुद्ध आत्मा त्रिकालिक विराजमान नहीं। यदि शुद्ध आत्मा त्रिकालिक विराजमान होती तो संसार में भ्रमण करना ही नहीं पड़ता। भ्रमण बता रहा है कि अशुद्ध आत्मा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बहुत अच्छी तरह एक गाथा कही। मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंति तह अशुद्ध नयः बिन्नेया संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। मार्गणा गुण स्थानों में जब तक आत्मा भटक रही है तब तक वो अशुद्ध है। अशुद्ध नय का विषय है। अशुद्ध नया बिन्नेया संसारी। संसार में जब तक आत्मा है वह अशुद्ध ही है। भी मत लगाना। शक्ति की अपेक्षा यदि अपन बात करते हैं तो शक्ति से कुछ होने जाने वाला नहीं है। शक्ति तो चींटी के पास भी है। शक्ति तो निगोदिया जीव के पास भी है। और शक्ति तो अनादि काल से भरी हुई पड़ी है। लेकिन शक्ति से आनंद आने वाला नहीं है। गेहूं के अंदर व्यंजन बनने की शक्ति है, लेकिन व्यंजन का जो स्वाद है, आनंद है, वो गेहूं से कभी नहीं आ सकता। गेहूं से ही व्यंजन बनेगा, गेहूं से ही भोज्य सामग्री बनेगी, ये निश्चित है। लेकिन व्यंजन का जो स्वाद है, आनंद है, वो क्या कभी गेहूं में आ सकता है? नहीं आ सकता। अपन संसारी जितने जीव हैं ये सब गेहूं के समान हैं। गेहूं में जैसे कभी भी व्यंजन का आनंद नहीं आ सकता, पकवान का आनंद नहीं आ सकता, और वो ताकत भी नहीं आ सकती, बल्कि नुकसान भी कर सकता है। गेहूं से ही व्यंजन बनता है। यदि गेहूं ही सीधा चबा लिया जाए तो क्या होगा? पहली बात तो स्वाद तो आएगा ही नहीं, और सीधा गेहूं खाया तो क्या हो जाएगा? एक आध दिन खा के देख लो ना। गेहूं ही खाना, कुछ नहीं, बिना उबला हुआ सीधा गेहूं खाना। शाम को कहीं अस्पताल में न दिखाना। तो जैसे गेहूं से ही वस्तु बनती है, लेकिन गेहूं सुखदायी नहीं, ऐसी संसार आत्मा ही सिद्ध आत्मा बनती है, लेकिन संसार में सिद्ध स्वरूप शुद्ध स्वरूप नहीं होता है। उसको शुद्ध होने के लिए ही रत्नत्रय आदि धारण किए जाते हैं, साधनाएं और तपस्याएं की जाती है। बिना तपस्या के सोना शुद्ध नहीं हो सकता, बिना तपस्या के आत्मा भी शुद्ध नहीं हो सकता। नमोस्तु गुरुदेव। आपने एक बार कहा था कि किसी के सुख में अगर ना जा पाओ तो कोई बात नहीं, मगर दुख में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन दुख में हम जिसके यहाँ जाएं वो हमें देखकर दुखी हो और हम उसे देखकर, तो क्या ऐसे दुख में हमें जाना चाहिए? देखो, सामने वाला जो दुखी हो रहा है उसको दुख को मिटाने के लिए ही तो हम जाते हैं। वो अंदर घुट रहा है, तुम्हें देख करके थोड़ा रो पड़ा तो कोई बात नहीं, हम उसको संबोधन भी तो दे सकते हैं। तो दुख में तो शामिल होना ही चाहिए, दुखी करने के लिए नहीं जाया जाता। अब वो सामने वाला स्मृति पाकर दुखी होता है तो उसको हम समझा भी सकते हैं। व्यवहारिकता जो है उसको नहीं भूलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आप अपने प्रवचनों में जो पावर मोटिवेशन देते हैं, हम उसे कैसे ग्रहण करें? चरित्र रूप से या उपदेश रूप से? जितने भी ये नए शब्द आते हैं, पावर थिंकिंग जो शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है। हमारे यहाँ
अनादिकाल से शास्त्रों में पावर थिंकिंग का दूसरा नाम था तपस्या। नमस्ते। तपस्या का अर्थ ही होता है एनर्जी डेवलप करना, विल पावर बढ़ाना, अपनी एनर्जी को विद्युतीकरण करना, अपनी आत्मा को प्रकाशमान करना, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करना जो कि वह क्षय और पर को प्रकाश देने लग जाए। बिजली बनती है, तार में करंट बहता है। जब तार में करंट बह रहा है तब वो पावर थिंकिंग स्वयं के लिए सक्रिय हो गई, लेकिन जैसे ही बल्ब लगा दिया जाए तो वह पावर थिंकिंग हो जाती है, यानी दूसरों के लिए वो पावर अपने आप में कार्यकारी हो जाती है। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत बार हो, तीन चीज़ें व्यक्ति की होती है। एक नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा उल्टा सोचना, और एक होती है उस व्यक्ति की अपने आप में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ, उधर। और इधर जो होती है पहले सोच होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच के बाद पॉजिटिव सोच हमें सुखी नहीं कर पाता, पावर थिंकिंग चाहिए। पावर थिंकिंग का अर्थ है रिस्क को मेंटेन करना। हर क्रिया में वो पहले मान के चलता है कि रिस्क। पावर थिंकिंग का मूल अर्थ है मैं सफल होऊंगा इसका नहीं है। पावर थिंकिंग का अर्थ है मैं फेल होऊंगा उसकी क्या तैयारी है। चाणक्य ने सबसे पहले इस शब्द को दुनिया के सामने, जैनाचार्यों के इस शब्द को ट्रांसलेट किया था। उसने चंद्रगुप्त के लिए कहा था क्या कर रहे हो? बोले युद्ध जीतने की तैयारी कर रहा हूं, युद्ध जीतूंगा मैं। तो चाणक्य ने कहा ठीक किया आपने युद्ध जीतने की, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? जीतने की तैयारी तो है, पर हारने की क्या तैयारी है? कल की तैयारी तुम्हारी है कि नहीं है। क्या है कल? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा सबकी तैयारी है, हम भी तैयार हैं। अब मैं पावर थिंकिंग ला रहा हूं, कल यदि यह कार्यक्रम नहीं हो पाया तो क्या तैयारी है? तो भी आपके चरणों में चरण भी नहीं मिले तो क्या तैयारी है? स्वयं की। बस वो तैयारी करने का नाम होता है पावर थिंकिंग। उसकी तैयारी करना है। मैं अच्छा दिन आएगा ठीक है, बुरे दिन की क्या तैयारी है? बिल्कुल। मैं अच्छे दिन में खुश रहूंगा, ठीक, ओके। तैयारी ये करना है कि मैं बुरे दिन में खुश रहूंगा, ये पावर थिंकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे दिन में खुश रहना पॉजिटिव थिंकिंग है। अच्छे दिनों में खुश रहना पॉजिटिव थिंकिंग है, और बुरे दिन में खुश रहना पावर थिंकिंग। नकारात्मक, जब चारों तरफ से तुम्हारे जीवन में विपरीतताएं आ रही हैं, कोई भी रास्ता बंद, सब बंद है, अंधेरी रात है, और उस समय पावर थिंकिंग जाग जाए, मेरी अंधेरे में चलने की तैयारी है। उजेले की तैयारी नहीं कह रहा हूँ, उजेले में तो सब चलते हैं, मैं अंधेरे में भी चलने की ताकत रखता हूँ। तो जब भी दुख के दिन, बुरे दिन आते हैं, उन बुरे दिनों में उतने ही खुश नजर आओ जितने अच्छे दिन में आते हो। तो पावर थिंकिंग का मूल सूत्र समझ में आ गया, और यही सबसे ज्यादा व्यक्ति फेल हो रहा है। हार्ट अटैक क्यों होता है? पावर थिंकिंग का अभाव। टेंशन क्यों होता है? नींद हराम क्यों होती है? पावर थिंकिंग का अभाव। व्यक्ति ये मान के क्यों चलता है जैसे तो आप यात्रा को जा रहे हैं, तो आप यात्रा आपकी सफल होगी ये तो सबको मालूम है, तभी बैठे। पावर थिंकिंग कहता है यदि रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? वहां पहुंचने की तैयारी तो है, लेकिन पंचर रास्ते में हो गई तो क्या तैयारी है? वो पावर थिंकिंग है। उसने बोले पावर रास्ते में पंचर हो गई तो हमारी तैयारी है, मैंने पाना रख लिया है खोलने का। जो पाना रखा जा रहा है वो पावर थिंकिंग है, और जो सफलता के लिए गाड़ी तैयार की जा रही है ये पॉजिटिव थिंकिंग है। ऐसा पावर थिंकिंग के संबंध में 2000 वर्ष पहले पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर एक शब्द खोजा था,
कि तुम यदि अशाता वेदनी कर्म के बंध से बचना चाहते हो तो दुख में दुखी मत होना। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य सद्विद्य से असद्विद्य से, यानी दुख में दुखी नहीं होना, शोक में शोक नहीं करना, इष्ट वियोग में अनिष्ट संयोग आ जाए तो आर्तरोध ध्यान नहीं करना। ये सबसे बड़ी खोज उमा स्वामी महाराज ने पावर थिंकिंग की तत्वार सूत्र के अंदर भी रखी है। नमोस्तु गुरुदेव। हम गुरु पूर्णिमा पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे गुरु की प्रभावना हो, हमें भी धर्म लाभ मिले और पुण्य की वृद्धि हो। क्योंकि ये कार्यक्रम गुरु के अधीन नहीं होता है, शिष्य और भक्त के अधीन होता है, और भक्त के कोई पैटर्न नहीं होता है। भक्त के लिए कोई एक निश्चित विधि नहीं होती। भक्त के पास मात्र श्रद्धा और समर्पण होता है। यदि मेंढक आएगा तो वो मुंह में पाखुड़ी दे करके भी लाएगा तो भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। और कोई राज सेठ आएगा तो वो गज मोती लाएगा तो भी गुरु पूर्णिमा ही मानी जाएगी। तो गुरु के प्रति जो अपना एक समर्पण भाव है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो शब्द है, यह शब्द जो है पूर्णमासी के दिन जैनाचार्यों के अनुसार सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और गुरु के प्रति जो अपने जीवन में उपकार होता है, उस उपकार को स्मृति के रूप में लाकर उनके प्रति जो आभार व्यक्त है, उस आभार की अभिव्यक्ति का नाम ही गुरु पूर्णिमा का रूप माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। हम जब किसी तकलीफ में होते हैं तो गुरु का स्मरण करते हैं, जिससे हमारी तकलीफें काफी कुछ कम हो जाती हैं। इसका प्रतिकूल असर गुरु पर भी पड़ता है क्या? गुरु को आता है या नहीं आता है ये कोई मायना नहीं रखता है। भक्त अपनी श्रद्धा के माध्यम से, जब व्यक्ति श्रद्धेय के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि वह मात्र सूचना देता है और गुरु अपने आप में ऑटोमेटिक उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भक्त का जब भी कहीं से सूचना आए उसको एडवांस में आशीर्वाद अपने आप पहले से रहता है, हमें उठाना नहीं पड़ता। साधु को भक्त को स्मरण करना पड़े कि आज मैं उसको आशीर्वाद भेज रहा हूँ, वो तो एक बहुत छोटा हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन एक ऐसा आपके मोबाइल में भी होता है, टीवी में, कि आप पहले से ही सेट करते हैं किसका नंबर उठाना है और किसका नंबर लॉक करना। कई बार बताते मोबाइल में ऐसा नंबर कि ये नंबर कितनी बजता रहे, लॉक कर देते। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि चाहे तुम खोलो या ना खोलो उसमें सेव हो जाता है। ऐसा ही गुरु का एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि वो उस सिस्टम को पहले ही फिट कर देते हैं सुबह उठ करके, और ज़िंदगी के प्रथम दिन ही शुरू कर देते हैं कि उन भक्तों के लिए जो भक्त अपना समर्पण और श्रद्धा दिखाते हैं, वो कहीं से भी किसी भी रूप में स्मरण करें, सूचना दें, उनको आशीर्वाद पहुंचना चाहिए और पहुंच जाता है। साधु को, गुरु को तुरंत जागरूक रहने की जरूरत नहीं। इस पद्धति को सबसे पहले खोज के रूप में दिया था एकलव्य ने। एकलव्य को कभी गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया। गुरु के ज्ञान में भी नहीं था कि एकलव्य है, उनके तो ध्यान में भी नहीं था, उनके रजिस्टर में भी नहीं था। लेकिन एकलव्य ने अपनी एक वो शक्ति जगाई, उस एकलव्य ने अपने नमस्कार से, अपनी श्रद्धा से गुरु से पूरे आशीर्वाद पाए। जो साक्षात गुरु नहीं दे सकता है वो भक्त ले सकता है। गुरु हाथ उठा करके या इंटेंशन पूर्वक किसी को आशीर्वाद दें, किसी का ध्यान करें कि आज का आशीर्वाद मैं फलाने व्यक्ति को देना चाहता हूँ, फलाने व्यक्ति की एनर्जी देना चाहता हूँ, वो दुखी है, उसका दुख दूर करना चाहता हूँ। यदि मैं ध्यान भी करूँ कि फलाना व्यक्ति दुखी है, उसका दुख दूर हो, तो उतना चमत्कार नहीं होगा, उतना अतिशय नहीं होगा जितना कि भक्त जब अपने श्रद्धेय को अंदर ध्यान में लाएगा तो जो गुरु ने ऑटोमेटिक पहले से फिट कर रखा है वो आशीर्वाद उसको पहुंचेगा।
वो इस आशीर्वाद से ज़्यादा पावरफुल है। मस्त गुरुदेव। अर्जुन के लिए साक्षात आशीर्वाद था, एकलव्य को नहीं था। अर्जुन को पूरा साक्षात आशीर्वाद था, पूरा विवेक पूर्वक था, बुद्धि पूर्वक था। पूरी ताकत लगाई द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ऊंचा उठाने के लिए, पूरी ताकत लगाई। अर्जुन को सारी शक्तियां दे दी और सबसे ज़्यादा 105 में से अर्जुन के लिए दिया। और एकलव्य जो था वो कहीं डायरी में भी नहीं था, लेकिन पावर, सबसे बड़ा आशीर्वाद की एनर्जी किसको मिली? पर गुरु ने तो दिया ही नहीं, गुरु ने दिया ही नहीं। गुरु ने तो अर्जुन को दिया था, लेकिन एकलव्य की वो ताकत थी, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति को पहले से फिट कर देता है, उसको फिर वो वापस गुरु भी नहीं ले सकता, वो एनर्जी उसके पास पहुंचेगी। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का जवाब यही है कि मुझे कुछ भी स्मरण करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही ऑटोमेटिक आशीर्वाद फिट करके रखा है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर जी नंगे पैर ही क्यों जाना चाहिए? नंगे पांव जाने का अर्थ है एक अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति, और दूसरी बात है कि जब हम किसी पवित्र भावना के साथ जाते हैं तो हमें अर्थिंग मिलना चाहिए जमीन से। हमारी कोई भी ताकत होती है, कोई भी अच्छे बुरे भाव होते हैं, वो हमेशा जमीन से हमारी ताकत को खींच रहा है या जमीन से हम खींच रहे हैं। तो हमने आज प्रातःकाल कहा था कि ये नंगे पैर चलने की जो परंपराएं हैं, ये मात्र अहिंसा ही नहीं है, इससे बहुत बड़ी एनर्जी दुनिया को मिलती है कि एक पवित्र भावना के साथ व्यक्ति नंगे पैर चलेगा तो उस भूमि में कहीं नकारात्मक एनर्जी होगी तो वो नष्ट हो जाएगी और वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर में अभिषेक हो जाने के बाद कुछ भक्त लेट आते हैं, तो क्या वो यंत्र से अभिषेक कर सकते हैं? यंत्र के अभिषेक की आगम में कोई परंपरा नहीं है। नित्य नियम अभिषेक में यंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। यंत्र का मात्र प्रतिष्ठाओं में उल्लेख मिलता है, बाकी नित्य नियम पूजन आदि में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और फिर इस प्रकार की परंपराओं को रखना एक प्रमाद का कारण है। एक दिन वो समय से नहीं आएंगे, लेट हो जाएंगे, कल के दिन उनको आना पड़ेगा, आ जाएंगे। एक स्टेशन पर गाड़ी आती है तो यदि गाड़ी चूक जाए तो पीछे से कोई अलग से व्यवस्था होती है लेट आने वालों को कि नहीं? नहीं होती। क्योंकि अब वो स्टेशन पे आया है, गाड़ी चूक गई तो अब उसको भेजने की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेट कॉमर्स के लिए कोई व्यवस्था होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेट को एक दिन हमने व्यवस्था दे दी, दूसरे दिन और लेट होगा और लेट होगा, और एक दिन यदि उसकी चूक हो जाएगी दूसरे दिन वो समय पे आएगा। शॉर्टकट मत निकालो, व्यवस्था में शामिल होने का प्रयास करो। सुधा समाधान।